पढ़ाई का जो सफलता का श्रेय है आप किनको देना चाहोगे? आपके विचार व्यक्त कीजिए। मैं अपनी पढ़ाई का श्रेय अपने प्यारे प्रिंसिपल साहब और अपने गुरुजनों को देना चाहती हूँ, साथ में ही अपने घर वालों को भी, क्योंकि जब घर वाले अपना साथ देंगे तो ही अपनी पढ़ाई साथ में होगी, तभी पढ़ाई घरवालों पॉसिबल के होती बगैर है। बिल्कुल आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छा। मैं प्रिंसिपल साहब और गुरुजनों सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर टीचरों की कमी थी, फिर भी गुरुजनों ने अन्य विषयों के टीचर लगा के बहुत अच्छा पढ़ाया है। प्रिंसिपल साहब ने भी इसमें हमारी बहुत ही अच्छी मदद की थी। मेरा लक्ष्य IAS बनने का है। बहुत ही शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात? तो मैं इस रिजल्ट का श्रेय मैं स्वयं नहीं लेकर के स्टाफ बंधु, साथी अभिभावक गण और मेरे प्रिय बालक और बालिकाओं को देता हूं। मात्र 5 बच्चे थे, 100% रिजल्ट रहा है, जबकि प्राइवेट स्कूलों में आप देखते हैं 100% रिजल्ट नहीं रहता है। तो बहुत अच्छी आप बधाई के पात्र हैं। हम जानते हैं, खुद टीचर हूँ, मैं इसी विद्यालय में पढ़ा हुआ हूँ, कहीं कोई ट्यूशन नहीं किया, लेकिन हमको पता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं। टीचर के ऊपर उंगली उठाना वही आदमी उठाएगा जिसके या तो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते नहीं है, प्राइवेट स्कूल पढ़ते हैं, या जो बच्चे मतलब पढ़ाई के प्रति उनका ध्यान नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये ग्राम पाड़ली सुरेर है, वहाँ का स्कूल है जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। और यहाँ पर आज हमारी सारी टीम जो सुरेर विकास समिति है उसकी टीम आई है, और वो इसलिए कि यहाँ पर अपन इस स्कूल की बात करें तो यहाँ पर जो रिजल्ट है इस बार का, चाहे वो साइंस का हो या एग्रीकल्चर का हो, ये सारे 100% रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ थी वो कम थी, है ना, और इस जो टीचर्स की स्ट्रेंथ थी वो भी थोड़ी सी कम थी, लेकिन फिर भी टीचरों ने अच्छी मेहनत की, स्टूडेंट्स ने अच्छी मेहनत की, और एक रियल में मतलब इंस्पायर करने वाला बहुत ही प्रेरणादायक यहाँ पे स्कूल द्वारा रिजल्ट दिया गया है। तो उससे इंस्पायर होकर जो हमारी संपूर्ण टीम है सुरेर विकास समिति आज यहाँ पे आई है, और उनका इरादा है कि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने भी अच्छी जैसे परसेंटेज बनाई है ना, या जिन्होंने टॉप किया है, तो इस तरह के बच्चे हैं उनको एक्चुअली सम्मानित करने का इरादा है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन चलते, ये प्रिंसिपल साहब का ऑफिस है यहाँ पर। तो सबसे पहले इस रूम में चलते हैं अपन, प्रधानाचार्य कक्ष है, यहाँ पर बच्चे भी हैं और टीचर्स भी हैं, कुछ जो अभिभावक हैं वो भी हैं। इन अभिभावकों को हमारी तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा है कि जब हमारे जो ग्रामीण स्कूल है, सरकारी स्कूल है, यहीं पे हमें इतना रिजल्ट अवेलेबल है, तो किस लिए हम लोग बच्चों को मतलब इतने पैसे खर्च करके प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। तो बाकी आगे जो दयाराम जी हैं वो खुद भी टीचर है, जो सुरेर विकास समिति के मेंबर हैं, ये अभी आपको सारी चीज़ें बताने वाले हैं। और यहाँ पर अभिभावक भी हैं और टीचर्स भी हैं, और जो बच्चे लोग हैं मतलब जो भी अच्छे पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने भी टॉप किया है, जिनकी भी अच्छी परसेंटेज है, और जो भी ग्रामीण और सरकारी स्कूलों को प्रायोरिटी देने वाले बच्चे हैं, वो सब भी यहाँ पर हैं। आज ये बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे सुरेर विकास समिति के तत्वाधान में एक बच्चों को शिक्षा के प्रति, बच्चों को उनके अभिभावकों को जागृत करने के लिए भाई SR कैप्टन की मुहिम है, उनके आधार पर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उसका मुख्य उद्देश्य है कि आज के ज़माने में जो शिक्षा का निजीकरण होता चला जा रहा है, प्राइवेट अभिभावक भी प्राइवेट स्कूलों को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि वो समझते नहीं है पड़ोसी का बच्चा प्राइवेट विद्यालय में पढ़ता है तो वो भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा प्राइवेट विद्यालय में पढ़े, लेकिन उनको गुणवत्ता पर रखने की वो नहीं है अभी। तो मैं आज के इस मिशन का उद्देश्य यही है कि उनके अभिभावक को जागृत करें कि वो प्राइवेट या निजीकरण की तरफ नहीं भागें। आपके विद्यालय में ही वो सारी सुविधा हैं, फुल एजुकेटेड टीचर यहाँ लगे हुए हैं, जो कि प्राइवेट स्कूलों में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ आपको मोटी फीस देनी पड़ती है, फिर भी आप तुलना करिए वहाँ के बच्चे के परसेंटेज को और सरकारी विद्यालय में बच्चे के परसेंटेज से आप तुलना करिए। तो मैं ज़्यादा चाहता हूँ कि वो अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाएँ, लेकिन होता क्या है, प्राइवेट निजी विद्यालय में बच्चों को अपन मोटी फीस देते हैं, तो इस वजह से जेब से पैसा खर्च होता है, तो अपन बच्चों को भी ध्यान देते हैं। यहाँ अपन को निःशुल्क सरकार से शिक्षा उपलब्ध करा रही है, अपन घर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जितना ध्यान आप प्राइवेट विद्यालय में बच्चों के प्रति दे रहे हैं, उतना यदि आप सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को दें, तो मैं विश्वास के साथ कह देता हूँ कि आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल से टॉपर कर देगा। और मैं यहाँ भी आप तुलनात्मक जो रिजल्ट का वो है उसको तुलनात्मक देखें, तो मैं यहाँ के स्टाफ जो है, सबसे पहले तो हमारे प्रिंसिपल साहब बहुत ही एक्टिव हैं। मैंने काफ़ी पुराने समय से परिचित हूँ, हमारे लोकली हैं। जब ये सालिमपुर में थे
सिंधुकी में, तो वहाँ से भी इनके मेरे कई जानकार थे, तो बहुत सराहना होती थी। तो घूमना में भी रहे, आपने अमिट साहब छोड़ी है पूरे सिकराय ब्लॉक में, और अब आपका खुद का विद्यालय है, और मैं मानता हूँ कि ये विद्यालय को बहुत ऊंचे शिखर पे लेके जाएंगे। साथ में दूसरे अन्य साथी भाई लोकेंद्र जी बहुत ही मतलब तेज तर्रार अपने एक्टिव हैं हर चीज़ में, वो भी आपके साथ ही मिले, और अन्य स्टाफ आपने बहुत अच्छा न्यून स्टाफ होने के बावजूद भी जो रिजल्ट दिया है, मैं आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे ग्रामीण परिवेश में आपने इस तरह का रिजल्ट दिया है। 100% रिजल्ट देना एग्रीकल्चर में, साइंस में बहुत वो रखता है। आप प्राइवेट स्कूलों की लिस्ट देखिए, वो उस रिजल्ट को नहीं बताते लास्ट वाले को, वो ये बताते हैं हमारे इतने बच्चे पास हुए, वो फेल कितने हुए इसको नहीं बताते। तो आप तुलनात्मक अध्ययन करें। मैं अभिभावक जो यहाँ आए हुए हैं उनसे यही अनुरोध करना चाहूँगा, और कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल की तरफ पढ़ाएं और घर पे ध्यान दें। घर पे ध्यान नहीं दोगे तो आपका बच्चा कमज़ोर होगा, सरकारी स्कूल की बदनामी होगी, और हमारे जो एजुकेटेड पूरी मेहनत करके जो टीचर हैं उनके ऊपर उंगली उठाते हैं कि मार्ट साहब स्कूल में कुछ नहीं पढ़ाते। मार्ट साहब हम जानते हैं, खुद टीचर हूँ, मैं इसी विद्यालय में पढ़ा हुआ हूँ, कहीं कोई ट्यूशन नहीं किया, लेकिन हमको पता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं। टीचर के ऊपर उंगली उठाना वही आदमी उठाएगा जिसके या तो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते नहीं है, प्राइवेट स्कूल पढ़ते हैं, या जो बच्चे मतलब पढ़ाई के प्रति उनका ध्यान नहीं है। तो हमारे टीचरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इस ग्रामीण परिक्षेत्र में भी 100% रिजल्ट दे करके, मैं तो मारवाड़ में नौकरी करता हूँ, लेकिन वहाँ भी मेरे स्कूल का आज भी मैं नाम करता हूँ। मेरे गाँव में फिजिक्स मतलब मैथ और एग्रीकल्चर और आर्ट्स तीनों फैकल्टी है, और 100% रिजल्ट आता है, क्योंकि वहाँ के जो रिजल्ट है वो 25 और 30% रहता है। तो मैं उनको बहुत ज़्यादा कहता हूँ कि हमारे वहाँ का देखिए, क्योंकि वहाँ अभिभावक जागरूक हैं। तो आपके लिए मैं यही निवेदन करना चाहूँगा सभी को कि आप अभिभावक जागरूक हों, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा है शिक्षा के प्रति वो करिए फालतू, और साथ में खेलों के लिए भी मैं अभी बहन जी हैं शारदा मीणा, डॉक्टर रामोताल मीणा जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो एथलेटिक्स में राज्य स्तर पर खेल के आई है। तो मैं सबसे भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने एरिया है जो है खेलों के मामले में थोड़ा पिछड़ा हुआ है, तो खेलों के लिए भी आप थोड़ा इनको मोटिवेटेड करें। अभिभावकों से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो खेलों के प्रति है अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने के लिए, क्योंकि खेल भी शिक्षा के साथ में खेल भी बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमारे साथी हैं कैप्टन SR जी, वो भी इसमें पूरी अपनी तरफ से भागीदारी निभा रहे हैं। तो आगे जो पारितोषिक है बच्चों को जो प्रथम 3 स्थान आए हैं उनके लिए बाहर की व्यवस्था की जाए, पारितोषिक बाहर दिया जाए। ठीक, थैंक यू। यहाँ पर ये सामने वाली बिल्डिंग है ना, काफ़ी बड़ी है। जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं वो सभी यहीं पर होते हैं। मैं भी कई बार आता हूँ यहाँ पे 26 जनवरी 15 अगस्त को, है ना। हाँ, यहीं पे सारे आप बोल ही दो। विज्ञान सामने विज्ञान संकाय, बिल्कुल ये विज्ञान संकाय के रूम है। इधर एग्रीकल्चर संकाय। अच्छा, बहुत बढ़िया, शानदार। इधर सर बता रहे हैं कि इधर जो एग्रीकल्चर संकाय है और इधर कला संकाय यहाँ पे है, और इसके अलावा जो इधर वाले जो रूम है ये कला संकाय को समर्पित है ना। बाकी हरियाली की अपन बात करें, बहुत ही शानदार हरियाली की हुई है, और वैसे भी गर्मियों का टाइम चल रहा है, मेरे को लगता है कि जैसे बरसात होगी तो ये हरियाली और कई गुना बढ़ जाएगी यहाँ पे। खेल मैदान है, और इधर खेल मैदान ये पीछे वाला एक्चुअली इसका काफ़ी बड़ा फील्ड है। और इधर अभी जो श्रमदान किया बच्चों ने सुबह, यहाँ पे काफ़ी साफ़ सफाई की और इसको खेल के लिए तैयार किया जा रहा है ये जो फील्ड है इसको। और पीछे वाला फील्ड भी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। यहाँ पे सरस्वती माता के मंदिर है, यहाँ पे सरस्वती जी विराजमान है। अभी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए बिल्डिंग और ये ग्राउंड तैयार किया गया है। बहुत बढ़िया, शानदार। और काफ़ी ग्रामीणों काफ़ी हम उसके प्रति उत्साह है, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं अधिक से अधिक, और आगामी जब खेल होंगे तो यहाँ के बच्चे निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। बहुत बढ़िया। और इधर पीछे भी एक फील्ड है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली काफ़ी बड़ा फील्ड है, इसका अभी पूरे का सदुपयोग नहीं हुआ है, खेल के लिए उतना ही आधा है, उसी को यूज़ किया जा रहा है। तो हाँ, यहाँ पे जो लेबर काम कर रहे हैं यहाँ पे काम चल रहा है, और मेरे को लगता है कि ये फील्ड है वो भी जल्दी तैयार होने वाला है। काफ़ी बड़ा फील्ड है इधर भी। आज के इस कार्यक्रम की कड़ी में मैं हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
पाड़ली में एग्रीकल्चर संकाय से जो प्रथम स्थान जिन्होंने प्राप्त किया वो लड़की है पूजा कुमारी। पूजा कुमारी आइए और अपना पारितोषिक प्राप्त किया। आपने 79.80% प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है और हमारे स्कूल का और आपके गांव का, आपके परिवार का नाम रोशन किया है। ताली बजा करके बच्ची का अभिनंदन करें। बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने हमारे विद्यालय का और आपके परिवार का नाम रोशन किया है। बच्चे को पारितोषिक दे करके माननीय प्रधानाचार्य कुछ पूछना बच्चे से? बाद में पूछेंगे। इसके बाद में बेटा माला पहने रखो। इसके बाद में द्वितीय स्थान पर आइए शारदा मीना। आइए, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने 78.80% प्राप्त करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। आप भी बहुत बधाई के पात्र हैं। आपने स्कूल का और साथ ही अपने परिवार का नाम रोशन किया है। आप भविष्य में भी इस तरह से ही आगे प्रगति करते रहें, यही हमारी शुभकामना आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। तृतीय स्थान एग्रीकल्चर में प्रियंका मीणा, डॉटर ऑफ जगराम मीणा। आइए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी 78.60% प्राप्त करके तृतीय स्थान प्राप्त किया है। एक ग्रामीण परिवेश से आप पैदा हुई हैं, ग्रामीण परिवेश में पढ़ करके आपने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी आप इसी तरह मुकाम हासिल करते रहें, अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखते रहें और आप अपने परिवार का नाम रोशन करें। अब मैं आगे कला संकाय में कुल 24 बच्चे थे, जिनमें से 7 फर्स्ट डिवीज़न, 10 सेकंड डिवीज़न और 4 बच्चे मात्र थर्ड डिवीज़न आए हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। 87.50% रिजल्ट रहा है स्कूल का। प्रधानाचार्य बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और प्रथम स्थान पर नीरज कुमार मीणा, सन ऑफ सियाराम मीणा। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने 89.80 अंक प्राप्त करके हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है और बहुत अच्छी, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और इनके पिताजी हमारे साथ में क्लासमेट्स रहे, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बच्चे का बहुत अच्छी शिक्षा के प्रति जागरूक किया है। अपने द्वितीय स्थान पर सचिन मीणा, आप आइए। आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आपने भी हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया है, आपने अपने परिवार का नाम रोशन किया है। आपको भी प्रधानाचार्य और हमारे SMC के सदस्यों द्वारा पारितोषिक दिया जा रहा है। तृतीय स्थान प्राप्त किया है प्रियंका मीणा, डॉटर ऑफ मुकेश मीणा। प्रियंका मीणा, डॉटर ऑफ मुकेश मीणा, बहुत बहुत बधाई आपको भी। आपने 79.60% प्राप्त किए। ग्रामीण परिवेश में जहां आपको घर का काम भी करना पड़ता है और उसके साथ में भी आपने इतनी अच्छी मेहनत करके पढ़ाई प्राप्त की है और आपको जो पारितोषिक दिया जा रहा है उसके लिए हम बहुत बहुत हमारे विद्यालय परिवार जो भी है, हमारे सूर्य विकास समिति भाई SR कैप्टन जी, उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आप इसी तरह मोटिवेट करते रहें। आगे में मैथ्स वाले, जो मैथ्स में मात्र 5 बच्चे थे, तो इसमें हमारे जो चैनल है उसके माध्यम से सभी अभिभावकों को जागरूक करना चाहूँगा कि सरकार ने यहाँ जो फैकल्टी दी है, देखिए फैकल्टी दी है तो इसका आप लाभ उठाइए। लोग बाग इस फैकल्टी के लिए तरसते हैं, अप्रोच लगाते हैं जगह जगह। यहाँ मात्र 5 बच्चे थे, तो मैं ये इस चैनल के माध्यम से सभी अभिभावकों को, जितने लोग सुन रहे हैं, उनको ये इसके माध्यम से एक वो देना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चों को मैथ्स में यहाँ एडमिशन कराएं, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और हमारा ये स्कूल में नाम आगे तक चला रहे। यहाँ मात्र 5 बच्चे थे, 100% रिजल्ट रहा है, जबकि प्राइवेट स्कूलों में आप देखते हैं 100% रिजल्ट नहीं रहता है। तो बहुत अच्छी आप बधाई के पात्र हैं। संदीप बैरवा, जिन्होंने 70% अंक प्राप्त किए हैं। संदीप के घर से कोई आया है, हो सकता है वो बाहर पढ़ाई करने चला गया है। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप संदीप जी बहन हैं, इनको पारितोषिक दिया जाए संदीप के स्थान पर। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं संदीप जी, क्या बात बेटे, उनको मार्गदर्शन करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। द्वितीय स्थान पर आया सीताराम मीणा। सीताराम के घर से जो भी कोई आया हो, हाँ, आप सीताराम के स्थान पर पारितोषिक प्राप्त करें। सीताराम जी की वो पारितोषिक सियाराम जी को दिया जा रहा है। वो द्वितीय स्थान प्राप्त किया है मैथ फैकल्टी में।
तृतीय स्थान पर ललिता मीणा, डॉटर ऑफ रामोतार जी मीणा। उनके दादाजी आए हैं शायद, नहीं है, चलो उनके लिए सर को या किसी को दे दें, ये ले लेगी ना। उनके लिए 500 रुपये का पारितोषिक दिया जा रहा है। अब बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई के पात्र हैं। अब मैं सबसे पहले इन प्यारे बच्चों से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्थान पे आए हैं वो एक एक करके आए। सभी का अभिवादन हो चुका है, पारितोषिक दिया गया है। अब मैं नीरज कुमार से आग्रह करूंगा कि आइए और आप अपने विचार व्यक्त कीजिए कि आपको कैसा लगा है। आप हमारे सूर्य विकास समिति की तरफ से आपको पारितोषिक दिया जा रहा है। आपने बहुत पहले स्थान प्राप्त किया है हमारे ग्रामीण परिवेश में पढ़ करके, तो आपको कैसा लगा है कि आप भविष्य में क्या बनना चाहोगे, क्या अपने छोटे भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहोगे, बोलिए। आपका जो लक्ष्य है 2 शब्द जो भी है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पार्ली में बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। अब टीचर्स की कमी होते हुए भी यहाँ पर प्रिंसिपल साहब सर ने बहुत कोशिश की है कि कहीं से कोई टीचर्स लगाया जाए ताकि इनको अच्छा पढ़ाया जाए, और ऐसा ही करके हमने भी प्रयास किया है और सर ने भी हमें बहुत अच्छा पढ़ाया है, जिससे हमने ये परसेंटेज हासिल की है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भविष्य में आप क्या बनना चाहोगे, आपका लक्ष्य क्या है, क्या बनना चाहते हो आगे? आईएएस बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, या कोई आरएस बनना चाहते हो, जो भी आपका लक्ष्य है, या फिर साइंटिस्ट बनना चाहते हो? जैसे आजकल क्या है कि ये कृषि वैज्ञानिक है ना, इसका भी ट्रेंड बढ़ता जा रहा है अपने गाँव में, तभी खेती है वो भी डे बाई डे बहुत अच्छी होती जा रही है ना दिनों दिन। तो इस तरह से आप क्या बनना चाहोगे ऐसे फ्यूचर में? कुछ तो सोचा होगा ना। मेरा लक्ष्य आईएएस बनने का है। बहुत ही शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद, शाबाश नीरज। आपने देखो छोटे से ग्रामीण परिवेश में आपकी जो इच्छा, प्रबल इच्छा जागृत किया कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। बहुत ऊंचा मुकाम, आप मंजिल ऊंची चाह करके तो नीचे तो मिलनी पक्की है। बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन मीणा, आइए। आपने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है कला वर्ग में। आपने अपने गांव का, अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है, और आपसे मैं चाहूँगा कि आप भी इस चैनल के माध्यम से अपने छोटे भाई बहन जो पढ़ रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे चैनल के माध्यम से? सचिन मीणा। मैं प्रिंसिपल साहब और गुरुजनों सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर टीचरों की कमी थी, फिर भी गुरुजनों ने अन्य विषयों के टीचर लगा के बहुत अच्छा पढ़ाया है। प्रिंसिपल साहब ने भी इसमें हमारी बहुत ही अच्छी मदद की थी। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। सचिन जी, आपका क्या लक्ष्य रहेगा? आईएएस का। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। आईएएस बनना चाहोगे आप, आपकी इच्छा भी बहुत अच्छी है। आप लगातार, आप यदि दृढ़ निश्चयता के साथ अध्ययन करोगे तो आईएएस कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे एरिया में अभी आईएएस हुआ है ब्रह्मबाज में एक बच्चा, तो बहुत अच्छी बात है। सभी आप बहुत बहुत बधाई गए। और मैं सबसे ज़्यादा सभी बच्चों का जो आ रहा है उसके माध्यम से मैं प्रिंसिपल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने स्टाफ कम होने के बावजूद भी, और आप जितने एक्टिव हो उसी के हिसाब से आपने स्कूल को बिल्कुल संभाला है। और मैं आपसे अपेक्षा करूंगा और निवेदन भी करूंगा कि भविष्य में भी आप हमारे यहीं बने रहें और हमारे स्कूल को, हमारे गांव का नाम रोशन करें। हम आगे भी जाकर के, हमारा गांव पारली है जिसमें हमने अध्ययन किया है, आज पारली से इतने बच्चे अच्छे डिवीज़न पास हो रहे हैं, अच्छे अच्छे नौकर बन रहे हैं, तो हमें भी बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे प्रियंका मीणा, आइए आप भी अपना विचार व्यक्त कीजिए। प्रियंका जी। हमारे गुरुजनों की सफलता से आज मैंने इतनी परसेंटेज हासिल की है, मैं बहुत खुश हूँ। हमारे प्रिंसिपल साहब ने भी इसमें हमारी बहुत मदद की है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आपका लक्ष्य क्या होगा? एसटीसी। बहुत अच्छी बात है। देखो एसटीसी करके बच्ची का, धन्यवाद, एसटीसी करके बच्ची का लक्ष्य होगा टीचर बनना। बहुत अच्छी बात है, शाबाश। ये और बार बार मैं फिर एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा प्रिंसिपल साहब का। इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। ताली बजाए एक बार प्रिंसिपल साहब के नाम से। बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने बच्चों के लिए काफ़ी एक्स्ट्रा टीचर भी लगाए, उनके लिए अध्ययन कराया स्टाफ कमी होने के बावजूद भी। इसके अलावा एग्रीकल्चर में प्रथम स्थान है पूजा कुमारी, आइए।
आपने अपने गांव का नाम रोशन किया। अपने पिताजी जो बिल्कुल मजदूरी करते हैं, हमने देखा है, बहुत अच्छी आपके पिताजी बहुत मजदूरी करके आपको पढ़ाया और आपने प्रथम स्थान एग्रीकल्चर में हासिल किया है। बहुत अच्छी बात है। आपने खुद का, स्कूल का, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। बेटा पूजा कुमारी, आप अपने विचार व्यक्त कीजिए, आप क्या कहना चाहोगे? प्रिंसिपल की तरफ से प्रिंसिपल ने बहुत मेहनत की थी, इसलिए हमने इतनी परसेंटेज बनाई। बहुत बहुत बधाई आपको, प्रिंसिपल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद पुनः कि आपकी मेहनत आप हमारे सामने आज चैनल के माध्यम से। जिन्होंने बहुत मेहनत करी थी। माल सिंह जी गुरुजी ने बहुत अच्छा पढ़ाया। राकेश जी गुरुजी ने जी। माल सिंह जी गुरुजी, राकेश जी गुरुजी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और योगेंद्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो यूट्यूब चैनल हमारे सूरर विकास समिति की तरफ से जो आपको पारितोषिक दिया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप भविष्य में क्या बनना चाहोगे? फ्यूचर में बेटा ऐसे ही मेहनत करोगे ना तो ऐसे ही सम्मान भी मिलता रहेगा, है ना। अच्छा, मतलब अच्छे पद प्रतिष्ठा सब कुछ लाइफ में अपने आप आने लगती है जब बच्चे मेहनत करते हैं ना। और जो कंचे खेलते हैं, गिल्ली डंडे खेलते हैं, वो खेलते ही रह जाते हैं। ये तो मतलब सिंपल सी बात है ना। तो बस ऐसे ही मेहनत करते रहो। आज आप यहाँ पे सम्मानित हो रही हो, कल आप स्टेट लेवल पे हो गई, परसों आप राष्ट्रीय स्तर पे हो गई, है ना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शारदा मीणा, आइए। बेटी ने पढ़ाई के साथ साथ, तालियां बजाइए एक बार जोरदार कि आपने एग्रीकल्चर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस बेटी ने पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अपनी प्रतिभा निखर के आई है। राज्य स्तर पर एथलेटिक्स में भाग लिया है इन्होंने और राज्य स्तर पर खेल खेला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। मैं आपका जो विचार हैं, आपकी जो पढ़ाई का जो सफलता का श्रेय है, आप किनको देना चाहोगे? आपके विचार व्यक्त कीजिए। मैं अपनी पढ़ाई का श्रेय अपने प्यारे प्रिंसिपल साहब और अपने गुरुजनों को देना चाहती हूँ, साथ में ही अपने घर वालों को भी, क्योंकि जब घर वाले अपना साथ देंगे तो ही अपनी पढ़ाई साथ में होगी, तभी पढ़ाई पॉसिबल होती है। बिल्कुल, बहुत शानदार। और मैं चाहती हूँ कि मैं भी आगे पढ़ के अच्छी नौकरी लगूँ और कृषि वैज्ञानिक बनूँ और अपने जो गाँव के जो लोग हैं उनको खेतीबाड़ी के लिए उत्साहित करूँ और सबको मतलब अच्छा वो दूँ, जिससे वो खेतीबाड़ी के लिए और भी ज्यादा उत्साहित हो, क्योंकि खेतीबाड़ी के बगैर कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है शारदा जी। शारदा जी, आपने वास्तव में जो प्रतिभा आपने में दिखी वो आपने अपने व्याख्यान से, इंटरव्यू के माध्यम से भी प्रेरित मैं अपनी पढ़ाई का श्रेय प्रिंसिपल साहब, स्टाफ साथी और अन्य जो अभिभावक हैं अपने जो हैं उनको भी देना चाहूंगी, क्योंकि जब तक अभिभावक जागरूक नहीं होगा, जब तक आप अध्यापक, मैंने पहले भी कहा था कि अध्यापक कितनी मेहनत कर ले, अभिभावक जब तक जागरूक नहीं होगा, बच्चे की पढ़ाई कोई काम की नहीं है। आपको बहुत अच्छा आपने अपने अभिभावक को, और उन्होंने ही आपको आगे बढ़ने के लिए आपने खेलों में भी भाग लिया और साथ में आपकी जो इच्छा है वो भी जाहिर की कि मैं कृषि वैज्ञानिक बनना चाहूँगी, ग्रामीण परिवेश में कृषि वैज्ञानिक बन करके अपने गाँव का नाम रोशन करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शारदा जी। अगला नाम प्रियंका मीणा, आप भी आइए। आपने भी अपना 78.60% बना करके अपने गांव का, अपना खुद का नाम रोशन किया है, स्कूल का नाम रोशन किया है। आप अपने इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहोगे? कैमरे के सामने। मैं कैमरे के सामने प्रिंसिपल सर और सभी सर को देना चाहती हूँ और साथ में मेरे परिवार वालों को देना चाहती हूँ। आप भविष्य में क्या बनना चाहोगे? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी इच्छा है कि आप भविष्य में टीचर बनना चाहोगी। प्रियंका जी, जो शिक्षकों से प्रभावित होते हैं वो शिक्षक ही बनना मतलब चाहेंगे ऑब्वियसली। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी बात है। बहुत बहुत आप सभी को बधाई के पात्र हैं। मेरे साथ में सभी जो हमारे एसएमसी सदस्य हैं, विद्यालय के स्टाफ हैं, भाई लोकेंद्र जी हैं, मोहनलाल जी हैं, प्रिंसिपल सर तो हैं ही, साथ ही हमारे जो हमारे बुजुर्ग और हमारे प्रेरणा स्रोत मानूंगा जगन लाल जी, हमारे पिताजी के उम्र के हैं, मैं तो पिताजी के वो मानूंगा। आप भी हमेशा विद्यालय में योगदान देते आए हैं। जब से आपको याद किया जाता है आप हमेशा विद्यालय में उपलब्ध रहते हैं और हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। तन मन धन तीनों से हमेशा आप करते आए हैं और मैं आशा करता हूँ, ईश्वर से भी उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको लंबी उम्र दे और आप हमारे इस स्कूल के लगातार अपना सहयोग प्रदान करते रहें। भाई गिरिराज जी, उनके लिए भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप भी हमारे स्कूल में हमेशा अपना सहयोग भागीदारी निभाते रहें। भाई सुरज्ञान जी हैं, आप भी अपना योगदान देते रहें। हाँ, अभी है ना,
प्रिंसिपल साहब को, टीचर्स को अब मैं प्रिंसिपल साहब सम्मानित से करने के लिए उनको जगन जी को या गिरिराज जी को बुला लो ना। हाँ, सर को अभी सम्मानित मैं करें। हमारे सबसे बच्चों का यहाँ उत्साहवर्धन हुआ, पारितोषिक दिया गया। अब मुख्य श्रेय जो आया हमारे प्रिंसिपल साहब, ताली बजाए जोरदार, जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस 100% रिजल्ट में। मैं सभी जो ग्रामवासी हैं जो उनके से निवेदन करूंगा कि आप हमारे प्रिंसिपल साहब का माला पहना करके स्वागत करें। आप प्रिंसिपल साहब का माला पहना करके स्वागत करें। सभी एक बार तालियां बजाएं जोरदार और प्रिंसिपल साहब का माला पहना करके स्वागत किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे इस ग्रामीण परिवेश में इस विद्यालय की जो भी है स्टाफ की कमी है उसको किसी भी तरह एनी हाउ आपने दूर की और इस छोटे नन्हे मुन्नों का भविष्य सुधारने के लिए आपने भरसक प्रयास किया। उसका हमारे पूरा ग्राम पालड़ी सूरेर आपका तहे दिल से आभारी है, आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्रीमान प्रिंसिपल साहब से आज के जो इस अभिनंदन जो समारोह था सूरेर विकास समिति की तरफ से, मुख्य उसमें भाई SR कैप्टन जी इसमें भूमिका निभा रहे हैं, जो इतना उसने ये उठाया है बीड़ा, उसके लिए आप अपने विचार व्यक्त करें श्रीमान प्रिंसिपल साहब। परम सम्माननीय विद्यालय में पधारे हुए भाई जगनलाल जी, बड़े भाई साहब सुरज्ञान जी, घनश्याम जी, गिरिराज जी, मेरे अनुज मोहनलाल जी, लोकेंद्र जी, सूरेर से पधारे हुए युवागण, अभिभावकगण, इसके अलावा इस मुहिम को एक धार देने वाले भाई SR जी, दयाराम जी और मंच के सामने विराजमान 3 टॉपर्स कला वर्ग, कृषि और मैथ साइंस में जिन्होंने प्रथम 3 स्थान प्राप्त किए हैं। आज भाई सांवल राम जी का फ़ोन मेरे पास में आया, तब मैं मोहनलाल जी के और लोकेंद्र जी के साथ 4-5 बच्चों को साथ लेकर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए मैदान को सही कराने में, पेड़ पौधों को पानी देने में मशगूल था। अचानक इनका मैसेज आया, अचानक ये कार्यक्रम किया गया और फिर अभिभावकों को फ़ोन किया। वो तुरंत ही फ़ोन कॉल्स के आधार पर विद्यालय में पधारे। मैं इन सभी का बहुत बहुत तहे दिल से विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इसी प्रकार से मेरे फ़ोन कॉल्स पर आप पधारते रहें और हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहें। इसी से हमारी उन्नति होगी, प्रगति होगी। यहाँ पर जल्दी बताओ। हाँ, भाई दयाराम जी के द्वारा पाड़ली या मेरे प्रिय बालक और बालिकाओं के द्वारा मेरा भी कुछ गुणगान किया गया। मैं ये समझता हूँ कि विद्यालय के इस रिजल्ट में मेरा योगदान कम होकर के मेरे जो स्टाफ बंधु हैं और जो अभिभावक गण हैं और सामने विराजमान जो बालक और बालिकाएं हैं, उनका योगदान ज़्यादा है। हमारे शिक्षक गणों में कम स्टाफ होने के बावजूद भी जो अध्यापन कार्य करवाया और जो बालक बालिकाओं ने एकजुट होकर के
शिक्षकों के इस ज्ञान को ग्रहण किया, समय पर गृह कार्य किया, अभिभावकगणों ने उनको प्रेरित किया, तो मैं इस रिजल्ट का श्रेय मैं स्वयं नहीं लेकर के स्टाफ बंधु, साथ ही अभिभावकगण और मेरे प्रिय बालक और बालिकाओं को देता हूं, जिन्होंने इतना बढ़िया रिजल्ट दे करके मुझे स्वयं को, मेरे विद्यालय को, मेरे विद्यालय परिवार को, मेरे गांव को गौरवान्वित किया है। ये सभी बालक और बालिका, अभिभावक, स्टाफ बंधु धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं आशा करता हूं, मुझे यहाँ आए हुए अल्प समय हुआ है, आप लोग मुझे इसी प्रकार से प्रेरित करते रहें, मेरा मार्गदर्शन करते रहें और समय समय पर पधारते रहें। आप देखना, खेलों के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़कर दिखाएंगे, क्योंकि मैं स्वयं खिलाड़ी रहा हूँ, मेरे गांव का प्रतिनिधित्व मैंने किया है। बहुत सुंदर। और इसी प्रकार से मैं ये सोचता हूँ कि मेरे बालक और बालिका भी आगे जा कर के खेलों के क्षेत्र में अपना एक मुकाम हासिल करें। मैं तो ये सोचता हूँ कि एक कैरियर के रूप में कितने प्रकार की लीग्स होती हैं, एक कैरियर के रूप में आप खेल को भी चुन सकते हैं। मैं स्वयं इस 3-4 महीने की अवधि में स्वयं इनके साथ खेला हूँ, बालिकाओं के साथ भी खेला हूँ, बच्चों के साथ भी खेला हूँ, और मैं तो इस प्रकार ही खेलता रहूँगा इनके बीच में बच्चा बन कर के। लेकिन आप सभी मेरा मार्गदर्शन करें, इसी प्रकार से पधारते रहें। आज पधारे भाई SR जी, उनकी पूरी टीम, उस सबको मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ कि वहाँ खुद ने पहल करके और हमारे इन बच्चों को उन्होंने पुरस्कृत किया, उनका उत्साहवर्धन किया। ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत। तो अभी अपन यहाँ पे जो गिरिराज जी है, ये पाड़ली के निवासी है। जब मैं यहाँ पे स्कूल में पढ़ता था 88 से 92 तक मैं यहाँ पे पढ़ा था, तो तब भी ये जो गिरिराज जी है, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी यहाँ पे। चाहे पाड़ली गांव वाले हो, बास वाले हो या आसपास के गांव वाले, सभी बहुत एक्टिव रहते थे यहाँ पे। जो भी ये रूमों का निर्माण होता था, सारे लोग मिलके किया करते थे, सरकार पे कम से कम निर्भर रहते थे। और जब भी इस तरह की कोई बात आती थी तो यही गांव वाले थे जो यहाँ पे, जैसे ये बैठे हुए हैं जगन जी, या फिर इन गिरिराज जी की बात करें, सूर्यानी भाई की बात करें, है ना, जितने भी लोग हैं। तो एक्चुअली ज़्यादातर लोग यहाँ पे आ नहीं पाए, बिकॉज हमारा जो प्लान है वो थोड़ा अकस्मात बना है। बट फिर भी मतलब इन लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगा कि इन लोगों ने मतलब हमारे एक कॉल पर यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हुए और जो बच्चे हैं अपने, इनको पुरस्कृत किया, उनकी हौसला अफजाई की, भविष्य के लिए उन्हें मोटिवेट किया। तो मैं गिरिराज जी से पूछना चाहूँगा कि मतलब ये जो स्कूल है, मेरे को लगता है 90 साल से भी पुरानी है, ये लगभग 94 यानी 94 साल इसको हो गए हैं। तो अभी तक भी इसकी जो गुणवत्ता है उसमें कहीं पे कोई कंप्रोमाइज़, कोई समझौता नहीं किया गया है, वैसी की वैसी चल रही है। और इस साल मेरे को पहले का तो ज़्यादा पता नहीं है, बट अभी मैं जो यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ का रिजल्ट देख के मैं खुद सरप्राइज हूँ, बिल्कुल अचंभित हूँ। और मैं मतलब सवाल पूछना चाहूँगा अभिभावकों की, जब आपको यहाँ पे सारा कुछ मिल रहा है, बच्चे इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं। पहले हमारे टाइम पे यहाँ पे सिर्फ आर्ट स्ट्रीम होती थी, लेकिन जब एग्रीकल्चर है आपके पास और साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यहाँ पे ब्रांच है, तो बच्चों को बाहर भेजने की क्या ज़रूरत है? जब आप 10,000 15,000 रुपये वहाँ पे खर्च करते हो, 12th तक ही आप तंग हो जाते हो पैसे देते देते। बाद में बच्चों की जो डिग्री कोर्स होता है, चाहे वो MBBS हो, इंजीनियरिंग हो या जो भी हो, उसमें फिर आप लोग कंजूसी करते हो और अपनी मतलब जो गरीबी होती है, मजबूरी होती है, उसका वास्ता देकर आप बच्चों की शादी करके उन्हें अलग कर देते हो, यानी उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर देते हो। तो बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे जो यहाँ पे जो टीचर्स है, स्कूल है, जो भी ग्रामीण परिवेश में है, मतलब जो भी अभिभावक है, उन्हें चाहिए कि वो साल में कम से कम 2-4 बार मीटिंग करें टीचर से, प्रिंसिपल से, उनकी हौसला अफजाई करें, अपने बच्चों की रिपोर्ट भी लें। और मैं तो यहाँ पे काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, तो मैं गिरिराज जी से पूछना चाहूँगा कि इतने साल बाद भी यहाँ पे मतलब ये जो विकास हो रहा है स्कूल का और जो गुणवत्ता अभी तक भी इन्होंने बनाई हुई है, इसका क्या राज है? मतलब इसमें गाँव वाले किस तरह से सहयोग करते हैं? जब हमारे टीचर्स, प्रिंसिपल जी, जब हमको बुलाते हैं, स्कूल में आते हैं, बिल्कुल स्कूल में आकर ये देखते हैं कि हमारी बच्चों की क्या स्थिति है जी, कैसे पढ़ाई चलती है जी, तो हम आकर देखते हैं, बिल्कुल। और बाहर कमरे में जाकर देखते हैं कि वो कैसे टीचर पढ़ा रहा है
और हम ये भी बोल रहे हैं कि हमारे स्कूल में अगर कोई ऐसी चीज़ मत रखो, अपने जैसे मोबाइल है इसको मत रखो, कोई चीज़ को सबको मना करते हैं। बहुत बढ़िया। और टीचरों को बोलते हैं कि भाई जाकर हमारी बच्चे को शिक्षा का ज़्यादा दो, शिक्षा का महत्व सबसे आगे, और हमारी शिक्षा के लिए सबसे आगे बढ़ना है। और इसी कारण हमारा अनुशासन, हमारे गांव में जो अनुशासनता है बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए, कि जब आध घंटा पहले तो बच्चों को भेजते हैं, बच्चों को भेजते हैं, आधे घंटे बाद में बच्चों को भेजते हैं। तो हमारा एयर सेट कर रखा है और हाफ टाइम को बंद कर दिया हमने, पर बीच में वो जो 10-15 मिनट का हाफ टाइम थे। यानी आप पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की सुरक्षा का भी ख्याल रखते हैं। सुरक्षा का ख्याल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत शानदार। अभी एक्चुअली यहाँ पे जो हमारे ये गुरुजी हैं दयाराम जी, मैं भी वैसे पर्सनली जगन जी को जानता हूँ, लेकिन ये दयाराम जी हैं ये भी बता रहे हैं मेरे साथ साथ में कि ये लोग भी बहुत इंस्पायर्ड है इनके काम से। जब भी स्कूल में कुछ भी काम होता है तो ये लोग हमेशा आधी रात पे भी खड़े मिलते हैं। तो मैं जगन इनका धन्यवाद, वैसे मेरे को नाम नहीं लेना चाहिए बट जी लगा रहा हूँ मैं, जगन जी है इनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपको जो आपके जो अभी अपने बच्चे हैं, मतलब इनकी इतनी टॉप रैंक आई है, मतलब इतनी अच्छी परसेंटेज उनकी बनी है ना, जो इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, तो आपको कैसा लग रहा है कि आपके गांव में ही ये सब अपन को मिल रहा है, जयपुर या कहीं बाहर भेजने की बच्चों की ज़रूरत नहीं है, तो कैसा लग रहा है आपको, बताइए, मतलब कैसा महसूस कर रहे हो आप? हमको तो बड़ा अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा रिजल्ट बनाया, गुरुजी ने मेहनत करी जी, सारी तो अच्छा रिजल्ट पड़ा है, भविष्य भी अगर ये अच्छा रहेगा और ऐसे ही मेहनत करते रहे। और हम भी आए स्कूल में, देखते रहे, जो कमियों को हम भी देखते रहते हैं, बहुत क्या कमी है वो करते रहते हैं, बस इतना ही है। बहुत शानदार। अभी अपन जो सुरगान जी है, ये भाई साहब है, मतलब इन्हें मैं बचपन से ही जानता हूँ अच्छे से, मतलब ये बड़े माने हुए आदमी हैं कि इन्होंने अपने बच्चों को भी इतना सक्सेस बनाया कि मतलब इनकी बेटी ने, मैंने सुना है कि इनकी बेटी ने इनका नाम इतना रोशन कर दिया जितना ये खुद अपना नाम रोशन शायद ही कर सके हो। तो इनसे भी मैं पूछना चाहूँगा, एक्चुअली इनका भी पुराना नाता रहा है अपने पाड़ली स्कूल से, तो अभी जो बच्चों का जो रिजल्ट रह रहा है और जो स्कूल में जो गुणवत्ता अभी तक हमने मेंटेन की हुई है ना, अभी तक बनाए रखी है, इसके बारे में इनका क्या कहना है कि इसका राज क्या होगा इनके ख्याल से? देखिए, जो बच्चों ने फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त किया है और उनकी इच्छा है कि हम IAS बने, जी, मैं भी ये चाहता हूँ, बहुत गौरवान्वित रहूँगा जो बच्चों ने IAS के लिए कही है। अब सारी जगह IAS बन गए, हमारे यहाँ अब पहली बार एक ब्रह्मबाज का बना हुआ है। हाँ, तो अब ये बन जाएं तो बहुत खुशी की बात है। बहुत मैं यही चाहता हूँ जी, अब 1-2 बच्चे IAS बन जाएं हमारे। बिल्कुल, उनको प्रोत्साहित करते रहे, आप जो मुहिम छेड़ी है आपने, और बच्चों को मतलब प्रेरित करने के तो हम सारे लोग हैं ही, मतलब इसी तरह से करते रहेंगे। आज बच्चों ने, और गार्जियन से भी मैं कहता हूँ भाई बेचार जिन जैसी इच्छा है ना बच्चों को, उतना उनको दें आप। बिल्कुल, और बच्चों की समस्या को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, बच्चों को मतलब भरपूर टाइम दें, उनसे घर पे काम कम लें और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें। सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाएं बच्चों को, ये भी विशेष ध्यान रखें। वो तो आज देख के लग ही गया कि सरकारी स्कूलों में यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, तो फिर प्राइवेट में इतने पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत भी नहीं है ना। तो यहाँ पे हम जो मोहनलाल जी सर हैं, इनका बड़ा योगदान रहा है बच्चों को रिजल्ट देने में, अपने जो मेहनत करने में, तो इनसे भी मतलब 2 बातें पूछना चाहेंगे। तो सर, आप बच्चों की जो सफलता है इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसके लिए सर, सफलता के लिए सबसे पहले तो मैं ग्रामवासियों को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूँगा और हमारे प्रिंसिपल सर का, क्योंकि समय समय पर विद्यालय का अवलोकन करते हैं और जो कमियां पाई जाती हैं उन कमियों को दुरुस्त करने के लिए हमको प्रेरित करते हैं। बहुत बढ़िया। इसके अलावा यहाँ के जो सूर्य विकास समिति है, पहली बार हम देख रहे हैं, इन्होंने बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन किया और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अब की बार तो 90% बनी है, अगली बार हम इसको बहुत बेहतर तरीके से मेंटेन करेंगे और हम मतलब आसपास के एरिया से टॉप परसेंटेज देने का आपको वादा करते हैं। इसके अलावा हमारे प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, सारे स्टाफ साथी बहुत अच्छे आदमी हैं, गांव वाले अच्छे आदमी हैं, और इसी प्रकार यदि आपका सहयोग रहेगा, जब भी हम याद करें 15 अगस्त 26 जनवरी को आप उपस्थित होंगे तो हम बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हम लोग तो सदैव, वो तो पुराना नाता है हमारा तो वैसे भी स्कूल से। सर, आप भी 2 शब्द बोल दीजिए अपने बच्चों के बारे में, बच्चों को थोड़ा सा वो इंस्पिरेशन के लिए। मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे बच्चों ने बिना टीचर्स के भी इतनी मेहनत करके और इतना अच्छा रिजल्ट दिया है, उसके लिए मैंने बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और हमारे जो टीम के लीडर हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, उन्होंने बहुत हमें प्रोत्साहित किया है, स्टाफ को, बच्चों को हमारे साथ खेलना, बच्चों के साथ खेलना, पढ़ाना, और जो भी हमारी कमियाँ थी उनको दूर करने का प्रयास किया है। और मैं चाहता हूँ बच्चे भविष्य में और अपने अच्छे से पदों पहुँचें, कोई IAS बने, कोई RS बने, या फिर अपने कृषि वैज्ञानिक हैं,
या फिर अपने मैथ्स में अपने डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। हमारा तो ये उद्देश्य है कि यहाँ से बच्चे अपने जीवन में सफल हों। तो यहाँ पर एक बात कॉमन निकल के आई है जिससे बच्चे खासकर प्रभावित हैं कि यहाँ पर टीचर्स की बहुत कमी थी। मतलब दिसंबर के महीने में कई टीचर्स का प्रमोशन होने से वो स्कूल छोड़ गए थे, और कम टीचर्स होने के बावजूद भी जो रिमेनिंग यहाँ पर जो शेष टीचर्स थे उन्होंने इतनी अच्छी मेहनत की सारी। मतलब ये तो इसको तो टीम का प्रयास बोलेंगे अपन, किसी एक व्यक्ति को तो इसका क्रेडिट दे नहीं सकते। तो यहाँ पर एक चीज़ सामने निकल आई कि बच्चे ज़्यादा इंस्पायर्ड इसलिए हैं अपने स्टाफ से, प्रिंसिपल साहब से, अपने टीचर से, कि यहाँ पर जो 28 वैकेंसी हैं टीचर्स की, है ना, उनमें से लगभग हाँ मतलब आधी खाली है। इसके बावजूद भी मतलब टीचर्स ने उतनी मेहनत की कि बच्चों को कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि उनके पास में टीचर्स की कमी है या किसी भी फैकल्टी की कमी है। और अभी अपन बात करते हैं जो भीम सिंह जी है हमारे इस सूरर की तरफ से हैं, खुद भी टीचर हैं, तो ये भी दो शब्द बोलना चाहेंगे बच्चों की सफलता के बारे में, स्कूल के बारे में और शिक्षकों के बारे में, प्लस बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहेंगे। जी, सम्मानीय ग्रामवासी और शिक्षा से जुड़े हुए आदरणीय व्यक्तित्व, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे जो सूरर विकास समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले कैप्टन भाई साहब, उन्होंने एक अच्छी मुहिम बच्चों के टैलेंट को ध्यान में रखते हुए एक शुरुआती दौर है, लेकिन ऐसी मुहिम में हम भी अगुवाई करना चाहते हैं। हम उनके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। और ये विद्यालय प्रांगण में आज जब देख रहा हूँ, मैं कम से कम 10 या 12 साल बाद मैं यहाँ अपने विद्यालय में आया हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि अभी थोड़ा स्पेस भी मिला हुआ है विद्यालय को, और पीछे का ये ग्राउंड अभी तैयार किया हुआ है। और जैसे हम विद्यालय में तो नहीं आए, लेकिन सुनते हैं कि नए जो सर हैं, प्रिंसिपल सर के रूप में कार्य कर रहे हैं, वो काफ़ी बच्चों के साथ में उनका व्यवहार, बच्चों के जैसे वो अपने खुद को बच्चों के साथ में जुड़ के बच्चों खेलों में या पढ़ाई में जो भागीदारी और उनको प्रोत्साहित करते हैं, वो काबिल तारीफ है। इसके साथ में बच्चों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं भी जब 2009 और 10 में जब इस विद्यालय में पढ़ता था, तब मैं 11th और 12th में आर्ट स्ट्रीम थी यहाँ पर। अभी फ़िलहाल है जो कुछ फैसिलिटी है गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन मैं पढ़ाई के साथ साथ में मैं खेलों में इतनी रुचि लेता था कि मेरी कक्षा का हम 1 या 2 विद्यार्थी ऐसे थे जो सिर्फ टीचर जो भी कहता था, उस समय रामजलाल जी जो टिलोड़ी से वो यहाँ कार्यरत थे, एक व्याख्याता के रूप में थे, लेकिन उन्होंने हमें, चाहे वो कुछ शब्द हमसे कहते हैं, लेकिन हम उनके इतना ऑब्जर्वेशन हम उनके इतने अच्छे तरीके से करते कि उन वो कुछ ना कहे तब भी हम उनसे समझ जाते थे कि वो क्या कहना चाहते हैं हमसे। उन्होंने तब भी मेरे से कहा कि आपको बेटा निबंध प्रतियोगिता में जाना है या क्विज प्रतियोगिता में जाना है, तो तब मैं हमेशा तैयार रहा। और उनको विश्वास हो गया था कि अगर इससे मैं कुछ भी बोलूँगा तो किसी भी काम के लिए करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसी विद्यालय से ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर क्विज प्रतियोगिता में लगातार 3 साल गया हूँ, और निबंध प्रतियोगिता में मैंने भाग लिया है। खेलों में, क्रिकेट वगैरह में मैं अपने गांव के अपने साथियों के साथ में क्रिकेट में रुचि है, लेकिन जो शिक्षा के साथ में जो खेलों में रुचि दिखी, वो सिर्फ एक गुरु के जो विश्वास मेरे ऊपर था, उससे मैं इतना मोटिवेट हूँ। आज भी मेरी रुचि है जो अध्ययन और अध्यापन में, मैं अध्यापन के कार्य से जुड़ा हुआ, लेकिन आज भी मैं एक स्टूडेंट की तरह आज भी अध्ययन के प्रति मैं अपना लगाव रखता हूँ। और बच्चों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि चाहे आप एजुकेशन में अच्छा करना चाहो, चाहे खेलों में अच्छा करना चाहो, लेकिन आपके यहाँ पे कोट लिखा हुआ है, जो उस दीवार पर लिखा हुआ है, ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट बट ऑल ऑफ अस हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप आवर टैलेंट। तो शायद आपको ऑब्जर्वेशन हमेशा अपना इतना तीक्ष्ण रखना चाहिए कि प्रत्येक चीज़ से सीखने का मन बना लो। निश्चित रूप से चाहे आपकी शिक्षा हो या खेल हो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जहाँ पे कोट लिखा है उसका मतलब है कि आप बराबर या सभी समान, आपका टैलेंट समान नहीं है, लेकिन आपका एक विद्यालय एक ऐसा परिसर है जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी, अवसर है जो समान मिलते हैं। कहीं किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, आपको जो स्कूल लाइफ है, ये लाइफ है, इसमें आपको यहाँ पे जो टीचर पढ़ाता है समस्त कक्षा के बच्चों को समानता के साथ में पढ़ाता है। देश में देखो भिन्नताएं हैं, आपको हो सकता है आगे जाके कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन यदि आप अपने विद्यालय जीवन में शिक्षक के ऊपर विश्वास करके और अपने ऑब्जर्वेशन बच्चों से, अपने साथी सहपाठियों से सीखो। टीचर का भी आपको ऑब्जर्वेशन करने का अधिकार है।
अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ किस तरीके से समझ आ रही है तो टीचर से आप बात कर सकते हो कि सर हमें इस तरीके से पढ़ाने में अच्छा समझ आ रहा है। तो आप विशेष रूप से मैं लास्ट अंतिम शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि जो आप यहाँ बैठे हो तो आप ये सोचिए कि आपकी शुरुआती सफलता का एक सीढ़ी है, तो आप ऐसी सफलता पाते रहे। और आप यहाँ बैठे हो, आपके साथ में और भी जो बच्चे हैं वो भी आपके साथ पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा क्यों कि सिर्फ आप आज यहाँ बैठे हो? कुछ न कुछ तो आप में खास है, लेकिन इस खास को और भी खास बनाइए। ऐसी मैं शुभकामनाओं के साथ अपने हमारे विद्यालय की छात्रा शारदा मीना, डॉटर ऑफ रामोतार मीना, जिसने सत्र 22-23 में एथलेटिक्स में 200 मीटर की दौड़ में राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व किया, ये धन्यवाद की पात्र हैं। और इनको भाई SR जी पुनः मंच पर बुलाना चाहते हैं, उनको पुरस्कृत करना चाहते हैं। शारदा।